दो चीज़ें ख़ास तौर पे जो है ना मेरी नज़र में जो आई और जिसको मैंने देखा कि यहाँ के वालिदैन को भी बहुत सख्त ज़रूरत है कि उनकी काउंसलिंग की जाए, उनकी रहनुमाई की जाए, उनको इस बात के लिए राज़ी किया जाए कि तालीम और तरबियत उनके बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, वरना वही ज़िंदगी वो उनकी आने वाली नस्ल भी गुजारेगी जो कि वो गुजारते हैं या उनकी पिछली नस्ल गुजारती आई है। और इस सिलसिले में बदकिस्मती से आजकल हमारे यहाँ बहुत सारे शौक़ ऐसे हो गए हैं जो शौक़ बराए शौक़ शुरू होते हैं और फिर उसके बाद वो जो है ना वो बाले जान बन जाते हैं। इस करीबी इलाके में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो कि बच्चों को पढ़ाना तो चाहते हैं मगर ख़ुद जो है वो किसी तंगी से नहीं गुज़रना चाहते। गुटखा बहुत आम है, वो बहुत ज़्यादा खाया जाता है, तो वो 200-300 रुपए का गुटखा खाना तो पसंद करेंगे मगर अपने बच्चों की फ़ीस के लिए, यानी कि भाई चले मान लिया कि गवर्नमेंट स्कूल यहाँ पर सही काम नहीं कर रहे जो कि पूरे सिंध का ही आलम है और कोई ढकी छुपी बात नहीं है, हर फोरम पे हर जगह पे इस बारे में बात होती है। बहुत कम लोग हैं जो कि कहीं पर कुछ स्कूल हैं जो अच्छे काम कर रहे हों, कराची की सतह पर तो फिर होंगे मगर अंदरूनी सिंध का हाल जो है वो सभी को पता है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी भी तासुब परस्ती से काम ले रही हूँ, इस मामले में कोई दो राय नहीं है। तो भाई आप अपनी मदद आपके तहत क्या कर सकते हैं? देखिए माशरे जो है ना, अगर हम कभी भी किसी भी अच्छे माशरे का, किसी भी तरक्की याफ्ता माशरे का तस्करा करते हैं तो अपनी मदद आपके तहत भी चलते हैं। और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये नज़रिया जो है, ये तसव्वुर जो है वो यहाँ पर नहीं है और इसका शऊर भी नहीं है। उसके बारे में वो सुनने और समझने के लिए भी अभी तैयार नहीं है। उसके लिए बहुत एक काफ़ी लंबा सफ़र है जो गुजारना पड़ेगा और मुसलसल। मगर ये भी यकीनी बात है कि कतरा कतरा गिरता है तो पत्थर में सुराख हो ही जाता है। तो वो कतरा कतरा गिरने वाली कैफियत बहरहाल लानी है वो, और हम ही लोगों ने लानी है, हम ही जैसे ने लानी है। वो खुद ब खुद नहीं आएगा, वो तब्दीली जो है वो किसी सूरत भी खुद ब खुद नहीं आती है, उसके लिए काम करना पड़ता है। तो यहाँ के लोगों को ये शऊर आना, ये बात समझ में आनी बहुत सख्त ज़रूरी है कि हम जो फालतू शौक़ अपने पाले हुए हैं जिनका कि हमारी सेहत पर भी बुरा असर होता है, उनको हम तर्क करें, उनको हम आहिस्ता आहिस्ता कम करते हुए ख़त्म करें और अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए एहतमाम करें। एक बात। दूसरी बात ये कि जो कि जिस मामले में थोड़ा सा कुछ मेरा अपना ये ख्याल है कि बेशक मज़हब इतना इस मामले में कहीं कभी तंगी नहीं देता। दीन, अगर हम ख़ास तौर पे अपने ही दीन की बात करते हैं, इस्लाम की बात करते हैं, तो दीन आसान है और तमाम मज़ाहिब का एक मिला जुला इस बारे में रवैया है कि वो कभी भी अपने मानने वालों को किसी तंगी का शिकार नहीं करते। तो क्या यहाँ पर गुर्बत है, मगर गुर्बत के साथ साथ बच्चों की तादाद भी ज़्यादा है। अच्छा, बच्चों की तादाद ज़्यादा है तो फिर वो बच्चों पे जो कि उनकी तालीम और तरबियत के लिए एहतमाम होना चाहिए वो हो ही नहीं सकता किसी सूरत। एक साहब कमाने वाले होंगे, एक मर्द है, एक बेटा है कोई कमाने वाला, और फिर उसके ऊपर जो है वो कोई 8 से 10 लोग हैं जो कि इन्हिसार करते हैं, तो वो कैसे पूरा करेगा? और अगर तनख्वाहें पूछी जाएँ तो वो 18,000, 15,000, 20,000। क्यों? क्योंकि उनके पास हुनर नहीं है। तो वो मज़दूरी कर सकते हैं, कहीं वो किसी कारखाने में लग जाएंगे, किसी छोटी मोटी जॉब नौकरी के ऊपर, या फिर वो जो है मिस्त्री बन जाएंगे या किसी किस्म की कोई छोटी मोटी कारीगरी जो भी कर सकते हैं, या फिर जो बासर हजरात हैं उनके यहाँ वो गुलामाना ज़िंदगी गुजारेंगे। इससे ज़्यादा नहीं है। कोई पानी दे रहा है। अच्छा, फिर क्या होता है कि ख़ुद तो ये ज़िंदगी गुजार ही रहे थे, मगर अब चूँकि बच्चे हैं तो भाई बच्चे भी तो कुछ ना कुछ तो कमा के लेकर आए ना। वो पढ़े नहीं, उनकी तालीम और उनकी तरबियत और उनका खाना पीना वो पहली तरजीह नहीं है, बल्कि पहली तरजीह ये है कि जैसे ही बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो, लड़का बड़ा हो, तो वो भी हमारे पानी लगाने में हमारे साथ हो, वो ईंटें पकड़ाने में हमारे साथ हो जाए, या वो कुछ और काम करने में हमारे साथ हो जाए। और इस तरीके से ये होगा कि 50 रुपये, 100 रुपये उसकी ज़मीन में भी आने लगेंगे। बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पर जो कि 1500 रुपये, 2000 रुपये महीना साथ साथ कमा के अपने वालिदैन को दे रहे हैं, और उनके वालिदैन इसी बात पे राज़ी हैं कि वो यही करते जाएं, मगर उनका बचपन तबाह हो रहा है और उनके जो शौक़ हैं वो घुट रहे हैं।
तो उसकी हमें परवाह भी नहीं है, उसका हमें शऊर भी नहीं है। तो इस खित्ते पर भी बहुत सख्त ज़रूरत है कि काम किया जाए, उनको इस बात की आगाही दी जाए, इस सिलसिले में पता चले कि महज बच्चा ही अल्लाह की देन नहीं है, बल्कि उस अल्लाह की देन की तालीम और तरबियत, उसका खाना, उसका पीना, बच्चे यहाँ के बहुत सारे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। वो यकीनी तौर पर इसी वजह से हैं। आप ख़ुद, हम और आप जानते हैं जब घर चलाते हैं कि इतने पैसों में तो बुनियादी ज़रूरत ही पूरी हो सकेगी। यही वजह है कि देखिए, गुर्बत की सतह से ज़िंदगी गुजारना, उसके दो रुख हैं जो मुझे यहाँ पर आके ख़ास तौर पे समझ में आए। एक ख़ुद से बनाया हुआ रुख है, एक अपना जो है ना ख़ुद पे तारी किया हुआ रुख है। हम काम नहीं करना चाहते। ख़वातीन को हम जो है कहते हैं, और मैं भी इस चीज़ की ज़रूर कायल रही हूँ कि ख़वातीन का शोबा जो है वो बच्चों की तालीम व तरबियत है, इसलिए वो घर पर रहें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं इस चीज़ की हामी हूँ। अगर तबाह हो रहा है और उनके जो शौक़ हैं वो घुट रहे हैं, तो उसकी हमें परवाह भी नहीं है, उसका हमें शऊर भी नहीं है। तो इस खित्ते पर भी बहुत सख्त ज़रूरत है कि काम किया जाए, उनको इस बात की आगाही दी जाए, इस सिलसिले में पता चले कि महज बच्चा ही अल्लाह की देन नहीं है, बल्कि उस अल्लाह की देन की तालीम और तरबियत, उसका खाना, उसका पीना, बच्चे यहाँ के बहुत सारे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। वो यकीनी तौर पर इसी वजह से हैं। आप ख़ुद, हम और आप जानते हैं जब घर चलाते हैं कि इतने पैसों में तो बुनियादी ज़रूरत ही पूरी हो सकेगी।